हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। होप यू आप अच्छे होंगे। और फाइनली आज हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो रिजाइनेशन के लिए सोच रहे हैं और क्या डिक्लाइन करने के बाद पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। रिजाइनेशन करने के बाद हमारी जो फीस है वो मॉप अप राउंड के जो कॉलेज मिलेगा उसमें ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और बड़ी डिक्लाइन करने से सोच रहे हैं कि मेरा पैसा वापस होगा कि नहीं होगा। आज उन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो देखिए भाई, जैसे कि आपको भी पता है कि डिक्लाइन करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 9 तारीख तक है। 9 तारीख अपने सीट को डिक्लाइन कर सकते हैं। देखिए भाई, डिक्लाइन करने के बाद जैसे आगे मान लेते हैं आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, सेकेंड राउंड में मिल गया कॉलेज। तो आपको अगर इससे भी संतुष्ट नहीं है तो आप जो 40,000 है आपकी, वो आपको रिजाइनेशन देना पड़ेगा। जैसे मान लें फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला तो बात तो ठीक है। अगर मिला था कॉलेज, सेकेंड राउंड में कॉलेज आपको नया मिल गया तो सीट फ्लोट कराए थे, तो आपको करना क्या पड़ेगा, रिजाइनेशन देना पड़ेगा। जो आपको 12 से 17 अप्रॉक्स डेट है उस डेट में आप जाकर अपनी रिजाइनेशन दे सकते हैं। सॉरी, 17 से 19। तो ये जो रिजाइनेशन का जो प्रोसेस है, जैसे ही आपको ऑनलाइन रिजाइनेशन, जैसे कि पहले तो 2024 में रिजाइनेशन ऑनलाइन ही फॉर्म दिए जाते थे। और जो पैसा था वो मॉप अप राउंड में जब आप काउंसलिंग कराते थे तो उस काउंसलिंग उस कॉलेज जो मिलता था उस कॉलेज को ट्रांसफ़र हो जाता था। ये 2024 का रिकॉर्ड है। लेकिन अगर 25 में देखा जाए तो इसमें एक चीज़ चेंजिंग की गई है। जो रिजाइनेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन तो सबमिट होगा ही, लेकिन कुछ कॉलेज वाले ना आपको विजिट करा रहे हैं कॉलेज पे। तो आप जब रिजाइनेशन का फॉर्म भरें तो उस समय कॉलेज से आप बात कर लें कि हमें कॉलेज विजिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। साथ में ये जो पैसा होगा आपका, जो 40,000 हमने फर्स्ट राउंड में ही पेमेंट कर दिया था, वो 40,000 जब आप मॉप अप राउंड में जब आप कॉलेज मिलेगा उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। आप हो जाएगा, हो सकता नहीं हो जाएगा। और यदि आप कॉलेज लेना ही नहीं चाहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं होना चाहते हैं, आप अपने पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो देखिए भाई आपको 5,000 तो पैसा वापस नहीं होगा, लेकिन 40,000 जो फीस है वो आपको 2 से 3 महीने की, जैसे काउंसलिंग जब ख़त्म हो जाती है, जब कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है तो उससे अप्रॉक्स 1 या 2 मंथ के बाद आपकी फॉर्म भरते समय जो अकाउंट नंबर आपने फिलअप किया था उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो देखिए भाई, आपकी सीट दोनों तरीके से आपके पैसा वापस होगा। मतलब यूनिवर्सिटी आपके पैसा लेगी नहीं, मीन्स रिजाइनेशन अगर आप कॉलेज नहीं लेना है तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। यदि आपको मॉप अप राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है तो वो 40,000 उस मॉप अप राउंड वाले कॉलेज में चला जाता था। ये तो 2024 का रूल था। लेकिन 25 में भी ऐसा देखा गया, ऐसा लग रहा है कि 25 वाले भी जो फीस होगी वो आपके मॉप अप राउंड वाली कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगी, मिलेगा तो। अगर नहीं मिलेगा तो 40,000 आपका रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। ये चीज़ें थी। लेकिन इनको एक रिजाइनेशन का एक मतलब रिजाइनेशन का एक नुकसान क्या है कि आपको 5500 जो 5,000 जो फीस है वो जब्त कर ली जाएगी। आपको पुनः अगर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट होना चाह रहे हैं तो आपको पुनः 5500 रुपये फिर से देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि जो रिजाइनेशन का जो प्रोसेस है, आप पहले से जो प्रोसेस है उस चीज़ को कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि और एक पॉइंट है, जैसे कि मान लेते हैं जो बच्चे अपनी सीट डिक्लाइन करना चाहते हैं, जैसे उनको कॉलेज लेना ही नहीं है। जैसे कि फर्स्ट राउंड में उन्हें कॉलेज मिल गया था, सेकेंड राउंड में भी वही कॉलेज अलाट हो गया है। वो सोच रहे हैं कि भाई मैं जिस जिस वजह से कॉलेज फ्लोट कराया था फिर हमें वही कॉलेज मिल गया, तो क्या वो जो पैसा होगा वो वापस होगा कि नहीं होगा। तो जो भाई देखो, आपने 40,000 जो फीस पे किया था, और कुछ बच्चे तो अलावा 40,000 के अलावा भी फ़ीस पे किए थे, तो वो जो अलावा फ़ीस है, जो एक्स्ट्रा जो फीसेज है वो तो कॉलेज के द्वारा अब जाएंगे वहाँ पे तो रिफ़ंड तो करेंगे ही, लेकिन जो 40,000 है उसको आप रिजाइनेशन करेंगे तब जाके वो 40,000 यदि मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा अकाउंट में। तो यदि आप नहीं भी लेना चाह रहे हैं तब भी आपको पैसा वापस हो जाएगा। जैसे कि हमने आपको पहले भी ऑलरेडी बताया कि मॉप अप राउंड में सीटें खाली जाएगी। मॉप अप राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट होंगे जो अपने
फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट किए रहेंगे। मीन्स अगर कॉलेज मिला है तो आपको सारी प्रक्रिया कंप्लीट करना है, तब जाके आपको मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो होप यू आप समझ गए होंगे कि किनको रिजाइनेशन के बाद पैसा वापस होगा कि नहीं होगा और कौन सा पैसा वापस होगा। तो आप सोच सकते हैं, अगर कॉलेज मिला है, एक बार और बता देते हैं, अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपको जो 5000 है वो जब्त कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला है तो जब मॉप अप राउंड में जाएंगे तो आपको 5000 देना नहीं है, आपको वो शुल्क नहीं देना है, वो आप ऑलरेडी वो शुल्क ऐड रहेगा। लेकिन अगर जिनको मिल गया है, वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, तो उनको तो पहले रिजाइनेशन देना पड़ेगा, जैसे कि रिजाइनेशन, और उनको 5000 फीस देना पड़ेगा। मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकेंड राउंड में मिला है कॉलेज, तो यदि वो डिक्लाइन करना चाहते हैं तो आप सीट को डिक्लाइन कर दीजिए, लेकिन आपको 5000 आपको जब कर ली जाएगी। जब मॉप अप राउंड में आप पार्टिसिपेट होंगे तो आपको 5000 पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियरिटी बच्चों के अंदर था, और बड़ी डर लगा रहा था कि बच्चे कई सर कमेंट कर रहे थे, सर क्या मैं डिक्लाइन करूं, मेरी फ़ीस वापस होगा कि नहीं होगा। तो ये बता दें कि आपका फ़ीस वापस होगा, आप चिंता ना करें। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो उस कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो होप यू ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, ताकि आपके लाइक शेयर कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचा सकूं। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।